हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर इसके कुछ फिलअप्स टाइप क्वेश्चन देखने वाले इंपॉर्टेंट हैं और वो आपके एग्ज़ाम में आने के भी चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे 30 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्योर सब्सटेंस। इनमें से प्योर सब्सटेंस कौन सा है? हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, क्योंकि एयर और मिल्क, मिल्क क्या है हमारा कॉलोइड है, एयर क्या है हमारा मिक्सचर है, सेल्ट सोल्यूशन क्या है हमारा ट्रू सॉल्यूशन है। जो कि प्योर सब्सटेंस है वो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सेल्ट डेट कैन बी सेपरेटेड बाय। अब देखो, मिक्सचर ऑफ सैंड है एक जगह और सेल्ट है, उसे कैसे सेपरेट करेंगे? जो सैंड है, अगर हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो जो सैंड है वो तो ऊपर आ जाएगा और जो सेल्ट है वो नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा फिल्ट्रेशन वाला मेथड हो गया। अगला देखो, अ डैश मिक्सचर हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। अगला देखो, मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। मिल्क किसका एग्जाम्पल है? कोलोडियल मिक्सर का है। हमने बहुत सारी एक्सरसाइज कर रखी है, इंडेक्स क्वेश्चन कर रखे हैं, इतना तो हमें नॉलेज हो गई है। अ डैश सॉल्यूशन कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता सॉल्यूट, तो वो उसे क्या कहेंगे हम? सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अगला डैश इज़ यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब क्रीम है और मिल्क है। क्रीम मतलब जो मलाई होती है ना, तो वो कैसे वो सेपरेट होती है? हम सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से उसे सेपरेट करते हैं। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोडियल पार्टिकल इज नॉन एज टिंडल इफेक्ट। भाई स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, तो मतलब टिंडल इफेक्ट है। और किसके अंदर? खाली कोलोडियल इफेक्ट कोलोडियल के अंदर होती है। सस्पेंशन के अंदर तब तक होती है जब तक उसके पार्टिकल्स ऊपर तक मूव करते हैं, और ट्रू सॉल्यूशन के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं होता, खाली कोलोडियल पार्टिकल्स के अंदर होता है टिंडल इफेक्ट। स्कैटर होती है क्योंकि वहाँ पे लाइट बिखरती है। शुगर डिसॉल्व इन वाटर इज़ अ डैश। अब भाई शुगर डिसॉल्व हो रहा है वाटर के अंदर, कौन सा सॉल्यूशन हमारा? ट्रू सॉल्यूशन है। द मेथड यूज टू ऑब्टेन सेल्ट फ्रॉम सी वाटर इज। जो मेथड है, अगर हम वो सी सॉल्ट को कैसे ऑब्टेन करेंगे सी से? कौन से मेथड से? इवापोरेशन के मेथड से, क्योंकि जो वो वाटर है वो तो इवापोरेट हो जाएगा और बचा क्या? सेल्ट बचा, तो ये किसकी मदद से? इवापोरेशन की मदद से। द मेथड ऑफ डैश इज़ यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड। अब भाई इस किसकी मदद से हम सेपरेट कर सकते हैं दो लिक्विड को? सेपरेटिंग फनल की मदद से। अगला, द प्रोसेस यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड्स बाय फॉर्मिंग क्रिस्टल। क्रिस्टल फॉर्म हो रहे हैं, कौन सी जो प्योरीफाई कर रहे हैं हम जब सॉलिड्स को, की कौन सी प्रोसेस है? क्रिस्टलाइजेशन। अगला, इन अ ट्रू सॉल्यूशन द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, तभी वो घुल जाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है। कोलोडियल सॉल्यूशन आर डैश इन नेचर। भाई कोलोडियल सॉल्यूशन कौन कैसे होते हैं नेचर में? हमारे हेट्रोजीनियस होते हैं, क्योंकि वो घुलते भी नहीं हैं बिल्कुल भी जरा सा भी, और वो सेटल भी नहीं होते हैं, तो ये हेट्रोजीनियस है क्योंकि वो आपस में डिजॉल्व नहीं हो रहे अच्छे से। ट्रू सॉल्यूशन मिक्सर डू नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। भाई ट्रू सॉल्यूशन के जो मिक्सर होते हैं ना, वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर सकते करते। अब आपको भी सस्पेंशन भी तो नहीं करता। सस्पेंशन इसलिए तब तक करता है जब तक उसके पार्टिकल्स हैं ना मूव करते हैं, चारों तरफ मूव करते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर पर सेटल हो जाते हैं डाउन, तो टिंडल इफेक्ट बंद हो जाता है। अब इसका भी रीज़न मैंने बता रखा है, अगर आपने एक्सरसाइज वीडियो, इंडेक्स वीडियो नहीं देखी है तो आपको मुश्किल समझ में आएगा, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज। जब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है प्योर सब्सटेंस का? हमारा फिक्स्ड होता है। मतलब अगर प्योर सब्सटेंस है कोई, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, अगर जैसे वाटर है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हुआ या कम हुआ तो वो उसका प्योर सब्सटेंस नहीं है, तो ये फिक्स्ड होता है। 100 डिग्री से ना ज़्यादा ना कम, फिक्स्ड होना चाहिए। ब्रास इज़ अ मिक्सर ऑफ। ब्रास किसका मिक्सर होता है? कॉपर का होता है और जिंक होता है ना। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड। स्मॉलेस्ट यूनिट का होती है कंपाउंड की? हमारा मॉलिक्यूल होता है। एयर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। हीट इज़ यूज टू सेपरेट नेपथलीन फ्रॉम अ मिक्सचर बाय सब्लिमेशन। डैश इज यूज टू सेपरेट नेपथलीन, हमारी हीट, क्योंकि जो सब्लिमेशन होता है वो डायरेक्ट, जो नेपथलीन बॉल्स हैं वो डायरेक्ट लिक्विड स्टेट को नहीं करेंगी पहले, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बन जाएंगी। ये हमारा इस मैटर, वो क्या था पहले चैप्टर, मैटर इन सराउंडिंग, उसका क्वेश्चन है थोड़ा सा। अगला, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के पार्टिकल क्या होते हैं? लार्ज होते हैं, तभी तो वो घुल नहीं पाते, है ना। जो कि हम इनफ टू सीन विद आर नेक्ड आई, जिसे हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। ऑन स्टैंडिंग पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन, ये अगला वाला है। ऑन स्टैंडिंग पार्टिकल्स इन अ सस्पेंशन टेंड टू बी सेटल डाउन। मतलब जैसे कि ये ग्लास है, इसमें वाटर भर रहा है काफ़ी सारा, और अगर हमने कोई मड डाली तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रहती हैं मिक्सचर की, है ना।
अब अगला देखो 23 वाला, अ कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। अब देखो भाई, जो कंपाउंड होता है वो केमिकल कॉम्बिनेशन की मदद से, और जो मिक्सचर होता है वो हमारा फिजिकल कॉम्बिनेशन की मदद से, और उनका रेशियो फिक्स होना चाहिए। जैसे H2O है ना, उसमें हाइड्रोजन 2 ही होने चाहिए और ऑक्सीजन 1 होना चाहिए, तभी जाके वो वाटर बनेगा। उनका रेशियो फिक्स होना चाहिए, और रेशियो अगर ज़रा सा भी अलग अलग हुआ तो केमिकल मतलब कंपाउंड अपना नहीं बनेगा। द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट क्रीम को और मिल्क, क्रीम को मतलब जो मिल्क होता है और क्रीम होता है, तो मिलाई को हम मिल्क से कैसे अलग करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से। अब बस लास्ट के 5 क्वेश्चन रह गए हैं। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज से जो मिक्सर होता है ना, वो सेपरेट हो जाता है। कैसे हो जाता है? मिक्सचर जैसे सॉल्ट सोल्यूशन है जिसमें सॉल्ट भी है और सॉल्वेंट भी है, तो वो इवापोरेशन की मदद से सेपरेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी से सेपरेट हो जाता है। अ सब्सटेंस डेट, जैसे कि सैंड है, एक और एग्जांपल, वाटर के अंदर सैंड है, अगर हमने फिल्ट्रेशन करी तो सैंड ऊपर आ जाएगी, मतलब छन्नी की मदद से हमने फिल्ट्रेट किया तो सैंड है वो ऊपर आ जाएगी, वाटर नीचे आ जाएगा, है ना। अ सब्सटेंस डेट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, एक तरह का पार्टिकल भाई हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। इन कंपाउंड्स द कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स की मदद से कंपाउंड होते हैं ना, वो सेपरेट हो सकते हैं, है ना। फिजिकल मेथड की मदद से बिल्कुल भी कंपाउंड सेपरेट नहीं हो सकते, मिक्सचर हो जाते हैं फिजिकल मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स की वजह से सेपरेट। अब अगला है देखो, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड। एलिमेंट 3 उसमें क्लासिफाइड हुए हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड। मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, मेटलॉइड होता है। 29 वाला देखो, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एक एलिमेंट होता है वो खाली एक ही तरह के एटम से बना हुआ होता है। जैसे मेटल है, मेटल खाली Fe है ना, मेटल को हम Fe से लिखते हैं, Fe उसका केमिकल वो है ना, तो वो एक ही तरीके के एटम से बना हुआ है। अ कंपाउंड हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन। जो कंपाउंड होते हैं उसके फिक्स्ड कंपोजिशन होते हैं, ये तो हमने पढ़ रखा है। तो गाइज़ इतनी जल्दी हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं, 30 क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर जिसको समझ में नहीं आया होगा तो उसे पहले चैप्टर समझना होगा अच्छे से, ठीक है। तो गाइज़ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।